वेलकम इन बायोमेट्रिक क्लासेस। तो आप अभी हम लोग इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। इवोल्यूशन में अब तक हम लोग देखा है मतलब थ्योरी क्या क्या दिया गया था उसकी बात किए थे। उसके बाद हमने मतलब क्या बोलते हैं कि केमिकल थ्योरी और बायोलॉजिकल थ्योरी को पढ़ लिया था। आज हम लोग जानेंगे फॉसिल के बारे में, किस तरह से फॉसिल, कितने प्रकार के फॉसिल होते हैं और कौन कौन फॉसिल आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला देखेंगे हम लोग पैलेंटोलॉजी। ये क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल। पैलेंटोलॉजी क्या किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल को। तो हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉसिल के बारे में। टाइप्स ऑफ फॉसिल, टाइप्स ऑफ फॉसिल, ठीक है ना, हेडिंग है ये। और पहला हम लोग पढ़ेंगे अनअल्टर्ड फॉसिल। अल्टर्ड फॉसिल, इसमें क्या होता है ना कि अनअल्टर्ड फॉसिल में जो मतलब क्या कहते हैं, जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी आपको मिलेगा, ठीक है, पूरा स्केलेटल मिलेगा, होल बॉडी फाउंड, होल बॉडी फाउंड, ठीक है, पूरा बॉडी मिलेगा, बॉडी का कोई पार्ट नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा बॉडी मिलेगा, ठीक है। होल बॉडी फाउंड इन एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हो गया है, अगर उसका पूरा का पूरा बॉडी मिलता है आपको, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनअल्टर्ड फॉसिल। इसका एग्जांपल याद रखना है आपको, इसका एग्जांपल याद रखना है मैमोथ एंड इंसेक्ट ऑफ एम्बर। इंसेक्ट ऑफ एम्बर, दूसरा आपको याद रखना है इंसेक्ट ऑफ एम्बर। इंसेक्ट ऑफ एम्बर। अब हम लोग सेकेंड जो दूसरा टाइप है फॉसिल का उसकी बात करेंगे। ये पहला टाइप हो गया। अब दूसरे टाइप की हम लोग बात करेंगे। अब मान के चलिए कि किसी ऑर्गेनिज्म का आपको हार्ड पार्ट मिल रहा है, जैसे टीथ, बोन, इस तरह का पार्ट्स मिल रहा है, तो उस फॉसिल को क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म का अगर आपको हार्ड पार्ट मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रीफिल्ड फॉसिल। सेकेंड क्या हो जाएगा? पेट्रीफिल्ड फॉसिल। ये क्या होता है ना, मतलब इसे क्या होता है, जब क्या बोलते हैं इसको, इसमें हार्ड पार्ट मिल गया, फाउंड हार्ड पार्ट मिल गया किसका? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म का। जैसे क्या? जैसे हम लोग देखेंगे टीथ, बोन, सेल, इस तरह की चीज़ आपको मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेट्रीफिल्ड फॉसिल। ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा फॉसिल जो हमको मिलता है तो इसी फॉर्म में मिलता है, मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा फॉसिल इसी के रूप में मिलता है आपको, ठीक है। एक होता है क्या? एक होता है मोल्ड फॉसिल। वो क्या होता है ना कि किसी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे अगर वो दब जाता है तो उसका बॉडी शेप दिख जाता है, मतलब दबने के बाद वो तो डिकम्पोज होता है बॉडी, लेकिन उसका शेप जैसा था वैसा का वैसा फिर दिखने को मिलता है। उसको हम लोग मड फॉसिल कहते हैं, ठीक है। और उसी में अगर मिनरल जमा होने लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कास्ट फॉसिल, ठीक है, कास्ट फॉसिल। एक होता है, एक अब तो हम लोग देख लेते हैं, एक क्या होता है तीसरा? उल्ट फॉसिल। ये क्या होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हुआ होगा तो उसका बॉडी का कोई शेप हुआ होगा। मान लेके चलिए कि कोई ऑर्गेनिज्म बर्फ या चट्टानों मतलब पहाड़ में एक्सटिंक्ट हुआ होगा, जो जहाँ पे था वहाँ पे उतना जैसा शेप था बॉडी उसका, उतना शेप का एक स्ट्रक्चर बन गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल्ड फॉसिल, ठीक है। अगर उसमें मिनरल जम जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कास्ट फॉसिल, ठीक है। ये समझ में आया होगा, कास्ट फॉसिल बोलेंगे। चौथा अगर हम बात करें इम्प्रेशन या प्रिंट फॉसिल की बात करेंगे। इम्प्रेशन या प्रिंट फॉसिल क्या होता है? इम्प्रेशन और प्रिंट फॉसिल। इम्प्रेशन चौथा क्या हो जाएगा आपके पास? चौथा हो जाएगा आपके पास इम्प्रेशन या प्रिंट फॉसिल। इम्प्रेशन या प्रिंट फॉसिल। इम्प्रेशन या एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म का इम्प्रेशन देखने को मिलेगा। मान के चलिए कि वो ऑर्गेनिज्म कभी उस जगह से गुजरा हो तो उसके क्लाउस के निशान, उसके बाद पैरों के निशान से, इम्प्रेशन से हम बता सकते हैं कि धरती पर ऐसा भी कोई ऑर्गेनिज्म आया होगा। तो ऐसे इम्प्रेशन मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्रेशन फॉसिल, ठीक है। अब हम लोग पांचवा की बात करें अगर हम लोग, तो एक होता पांचवा की बात करें तो अगर हम लोग तो
चौथा अपना आ जाएगा पॉलिनोफॉसिल, पॉलिनोफॉसिल, ठीक है, पॉलिनोफॉसिल। ये किसका फॉसिल होगा? ये पोलन ग्रेन का फॉसिल होगा। ये किसका फॉसिल होगा? पोलन ग्रेन फॉसिल है। ये क्या है? पोलन ग्रेन फॉसिल, पोलन ग्रेन फॉसिल। अगर पोलन ग्रेन का फॉसिल मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोफॉसिल। क्या बोला जाएगा? पॉलिनोफॉसिल। तो अब छठा और लास्ट देखेंगे हम लोग। छठा और लास्ट कैप्रोलाइट्स। कैप्रोलाइट्स किसी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म का आपको फीकल मैटर मिल जाए तो ऐसे फॉसिल को हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्रोलाइट्स। ये क्या है? एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म का क्या है? फीकल मैटर, फीकल मैटर फाउंड, ठीक है। अगर फीकल एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म का अगर फीकल मैटर मिलता है तो ऐसे फॉसिल को हम लोग बोलेंगे कैप्रोलाइट। तो 6 तरह के फॉसिल हम लोग को पढ़ना था, वो हम लोग देखा, ठीक है। तो ये 6 तरह के फॉसिल होते हैं, ठीक है।